ब्लू मून सिटी एक चमकता हुआ शहर जहां सपने और जादू दोनों साथ चलते थे। यहीं रहती थीं दो जुड़वां बहनें अवनी और अन्या। चेहरे से एकदम एक जैसी, पर दिल और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। अवनी थी सीधी, शालीन और दिल की बहुत साफ। अन्या थी मस्तमौला, जिद्दी पर बेहद प्यारी। सुबह का समय था, दोनों आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थीं। अन्या हंसते हुए, दीदी आज भी लगता है मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। अवनी मुस्कुराकर, हाँ, तू तो ब्लू मून की रानी है और मैं बस उसकी परछाई। दोनों जोर से हंस पड़ी। ब्लू मून कॉलेज का पहला दिन, जहां हर तरफ नई नई शक्लें, हंसी ठिठोली और दोस्ती का शोर था। अन्या ने अपने नए दोस्तों के साथ धमाकेदार एंट्री मारी, जबकि अवनी धीरे से लाइब्रेरी की ओर चली गई। उसी दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया, आरव मल्होत्रा, शहर का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का। सारे लोग उसकी कार और स्टाइल देखकर दंग रह गए, पर आरव की नजर सिर्फ अन्या पर टिक गई। आरव धीरे से, ये लड़की कुछ अलग है। इसकी मुस्कान जैसे आसमान में बिजली गिरा दे। वो अन्या के पास जाकर बोला, हाय, आई एम आरव। यो, अन्या मुस्कुराते हुए। मैं अन्या, ब्लू मून की टॉप क्रेजी गर्ल। दोनों की हंसी में जैसे एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया। लेकिन उसी पल कहीं और एक कहानी शुरू हो रही थी, एक जादुई रहस्य की। शाम को घर लौटकर अन्या अपने फोन में मस्त थी, जबकि अवनी ने अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। किताब का नाम था चांद की छाया। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में नीली रोशनी फैल गई। अवनी डरते हुए, ये क्या? किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक आवाज गूंज उठी, जुड़वां आत्माएं, तुम्हारा भाग्य अब एक नहीं रहेगा। एक को मिलेगा प्रेम, दूसरी को मिलेगा रहस्य। अवनी ने किताब तुरंत बंद कर दी। कमरा फिर सामान्य हो गया, लेकिन उसके मन में डर और सवाल भर गए। वो सोचती रही, इसका मतलब क्या है। अगले दिन कॉलेज में आरव और अन्या की दोस्ती और गहरी हो गई। लोग उन्हें परफेक्ट कपल कहने लगे। लेकिन एक दिन अवनी गलती से आरव से टकरा गई। आरव ने देखा तो हैरान रह गया, वही चेहरा, वही आंखें। आरव हैरान होकर तुम, अन्या, अवनी, शर्मीली मुस्कान के साथ, नहीं, मैं उसकी की जुड़वा बहन अवनी हूँ। आरव, ओह, मतलब तुम दोनों एक जैसी लगती हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और है, कुछ गहराई। आरव के दिल में कुछ बदलने लगा। वो अब अन्या से मिलते वक्त भी अवनी को याद करने लगा। वहीं दूसरी ओर अन्या को लगने लगा कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। रात को अवनी के सपनों में वही नीली किताब फिर दिखाई दी। इस बार किताब खुली और एक चांदनी परी उसके सामने आई। परी धीरे से, अवनी, तुम्हारे पास है दिल की शक्ति, तुम्हारी जुड़वां बहन के पास है जादू की चमक, लेकिन अगर प्यार और जादू टकराए तो विनाश तय है। अवनी की आंख खुल गई। वो पसीने से तर थी। सुबह होते ही उसने अन्या को सब बताया, लेकिन अन्या ने हंसकर कहा, दीदी, तू तो फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामे करती है। अवनी चुप रह गई, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन कॉलेज में अचानक झगड़ा हो गया। अन्या ने देखा कि आरव लाइब्रेरी में अवनी से बातें कर रहा है और उसे हंसा रहा है। वो गुस्से में भर गई। अन्या तेज आवाज में, अवनी, तू मेरी बहन है या दुश्मन? अवनी सदमे में, अन्या, मैं तो बस। अन्या, बस कुछ मत बोल। मैं किसी से प्यार करती हूँ और तू उसी के साथ हंस रही है। वो आंसू भरी आंखों से भाग गई। आरव हैरान था और अवनी का दिल टूट गया। रात को फिर से वही नीली किताब चमक उठी। पन्नों पर लिखा था, अब जादू शुरू हो चुका है। कहानी अब दो राहों पर है। एक तरफ बहनों का टूटा रिश्ता, दूसरी तरफ जादू की जागृति। अवनी और अन्या को अब समझना होगा, क्या उनका प्यार उन्हें जोड़ पाएगा या जादू उन्हें अलग कर देगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल आएगा जादू और रोमांस से भरा पार्ट 2, मिस मत करना।